क्या है अब अपना, इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ एश्योर्ड। यानी जब हम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो जो इंश्योर्ड है यानी जो इंश्योरेंस खरीद रहा है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एश्योर्ड लाइफ में। एश्योर्ड लाइफ यानी जिसके लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, जिस इंसान के लिए लिए जा रही है, उसमें हमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट से यहाँ मतलब है कि अगर उस इंसान को कुछ हो जाता है, मर जाता है, तो सबसे ज़्यादा गहरा दुख सदमा हमें लगे, सबसे ज़्यादा नुकसान बेसिकली जो फाइनेंशियल लॉस है वो हमें हो। विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ वॉइड। अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है यानी आपको सामने वाले से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, यानी ज़ीरो हो जाएगा, नल हो जाएगा, कोई उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। In case of life insurance, insurable interest must be present at the time when the insurance is affected। यानी अगर हम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए? उस समय होना चाहिए जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है, तब अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। It is not necessary that the assured should have insurable interest at the time of maturity also। So ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी इंश्योरेंस मैच्योर हो रही है तो उस वक्त भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मेन चीज़ क्या है, जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, किसी के लिए इंश्योरेंस करा रहे हैं, तब अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, अ पर्सन इज़ प्रिज्यूम्ड टू हैव एन इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ इन एवरी पार्ट ऑफ इट। कोई भी इंसान जो है उसको अपनी लाइफ में इंटरेस्ट होता है और उससे जुड़े हर एक इंसान के साथ इंटरेस्ट होता है ना उसके। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उन सबसे उसको मतलब होता है ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वो किसी की भी करा सकता है। आगे देखो, एक क्रेडिटर जो है उसका भी हम इंश्योरेंस हम करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रेडिटर है जिसको हमने पैसे उधार दे रखे हैं, कल को उसे कुछ अगर हो जाता है तो हमने जो 10 लाख 20 लाख जितना भी उधार दिया वो सब डूब जाएगा, तो अपने को फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो हम एक क्रेडिटर की भी इंश्योरेंस करा सकते हैं अगर हम एक डेटर हैं। डेटर मतलब हमने पैसे दे रखे हैं तो। या फिर कोई प्रोपराइटर है, वो ड्रामा कंपनी का यानी मालिक है, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में है? उसके एक्टर्स में है, जो लोग उसकी कंपनी में काम करते हैं, उसके जो एक तरह से एम्प्लॉयज़ हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर उन लोगों को कुछ होता है, वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी कंपनी तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ड्रामा कैसे करेंगे फिर वो, है ना? तो वो उनका इंश्योरेंस करा सकता है। इसका मतलब उससे उनके होने या ना होने से, उनके मरने जीने से हमें फ़र्क पड़ना चाहिए, हमें फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, तब उसे बोलेंगे हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट और लास्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। कैसे? देखो, क्योंकि द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपेंसेटेड। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उनकी लाइफ का कोई कॉम्पेंसेशन नहीं लगाया जा सकता है, पता नहीं लगाया जा सकता यार इस इंसान के मरने पे हमें कितने लाख का घाटा हुआ है, कोई गरीब मरा है, कोई अमीर मरा है, ऐसे हिसाब नहीं लगा सकते कि हमें इतना घाटा हो गया इस इंसान के मरने से तो इतने रुपए दे दिए जाएँ। एंड ओनली अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी इज़ पेड। इसलिए एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो तय कर दी जाती है और उसकी मौत पे वही पैसा दे दिया जाता है। दैट इज़ वाई द अमाउंट पेएबल इन लाइफ इंश्योरेंस ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज़ फिक्सड इन एडवांस। यही रीज़न है कि जो भी हमें अमाउंट देना होता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में, तो अगर कोई भी हैपनिंग हो जाती है, कोई भी इवेंट या कुछ डेथ वगैरह कुछ भी हो जाती है, तो हम एडवांस में पैसा फिक्स कर देते हैं कि भाई जब आप मर जाओगे आपको 30 लाख 40 लाख 50 लाख इतना रुपए मिल जाएगा आपकी फैमिली को। द सम ऑफ मनी पेएबल इज़ फिक्स्ड। और जो हमें पैसा देना होता है वो पैसा हमारा फिक्स होता है, एडवांस में फिक्स करके रखा होता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं उस समय ही हम पैसा डिसाइड कर लेते हैं। सारी वीडियो ख़त्म।